आर्टिकल नंबर 122। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 113। आर्टिकल नंबर 113। आर्टिकल नंबर 123। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। आर्टिकल नंबर 122। आर्टिकल नंबर 122। आर्टिकल नंबर 123। आर्टिकल नंबर 123। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ये किसमें है? आर्टिकल नंबर 123। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 124। आर्टिकल नंबर 124। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किसमें है? आर्टिकल नंबर 124। आर्टिकल नंबर 125 न्यायाधीश के वेतन आदि। आर्टिकल नंबर 125 में न्यायाधीश का वेतन है। लिखिए सभी लोग, आर्टिकल नंबर 125 में न्यायाधीश का वेतन। न्यायाधीश का वेतन आर्टिकल नंबर 125 याद हो गया। नेक्स्ट बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 126 क्या बताता है? कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 126। आर्टिकल नंबर 126। आर्टिकल नंबर 127 तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। आर्टिकल नंबर 128। आर्टिकल नंबर 128 उच्चतम न्यायालय में बैठने में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपाधि। आर्टिकल नंबर 129। आर्टिकल नंबर 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। आर्टिकल नंबर 129। आर्टिकल नंबर 130 वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 130 उच्चतम न्यायालय का स्थापना। बार बार पूछा जाता है हाईकोर्ट का स्थापना किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 130। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। आर्टिकल नंबर 131। आर्टिकल नंबर 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता किसमें है? आर्टिकल नंबर 132। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक ही मुद्दे पर बातचीत कर रही है तो मान्यता उच्च न्यायालय के कोर्ट के डिसीजन की होगी, ना कि हाई कोर्ट के डिसीजन का मान्य होगा। ये किसमें है? आर्टिकल नंबर 132। आर्टिकल नंबर 132। अब हम लोग बढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 133। किन्हीं को आता है तो लिखिए आर्टिकल नंबर 133। उच्च न्यायालय में सिविल विषयों से संबंधित अपील में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता। आर्टिकल नंबर 123। आर्टिकल नंबर 134। आर्टिकल नंबर 134 क्या बताता है? दंडित विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता। आर्टिकल नंबर 134 का है उच्चतम न्यायालय में अपील किए के लिए प्रमाण पत्र। ओके गाइज। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की न्याय अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त होना। आर्टिकल नंबर 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय में प्रयुक्त होना। क्लियर। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त आर्टिकल नंबर 136 में। आर्टिकल नंबर 136 में। आर्टिकल नंबर 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्वलोकन। आर्टिकल नंबर 137। आर्टिकल नंबर 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की विधि किसमें है? आर्टिकल नंबर 137। आर्टिकल नंबर 139 कुछ रीट निकालने की शक्ति का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। आर्टिकल नंबर 139।